So, let us understand reproduction and modern technology. बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, एग्जाम में आएंगे क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है। देखो बच्चों, सिंपल है। वी हैव सीन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वी हैव सीन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल देखा, हमने फर्टिलाइजेशन कैसे होता है वो देखा। हमको पता है बच्चों, फर्टिलाइजेशन के लिए दो चीज चाहिए, एक तो स्पर्म चाहिए और एक तो एग सेल चाहिए। बट ये आधा सच है। आपने देखा कि यूट्रस में तुम्हारा एम्ब्रियो इंप्लांट होता है, मोर ओवर स्पर्म सेल को जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है वो ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे बच्चों, ठीक है? क्योंकि फीमेल की बॉडी के लिए वो वाला पार्ट एलियन है। एलियन इन द सेंस इट इज नॉट नेटिव। मतलब क्या? कुछ नया है, कुछ बाहर का है, तो रेडिली एक्सेप्ट नहीं करेगा बच्चों। तो अगर स्पर्म काउंट लो है या यूट्रस की वॉल प्रॉपर नहीं है, या तुम्हारे ओविडक्ट में ब्लॉकेज है, जो अपने पढ़ा ना ओविडक्ट, या मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है, मेंस्ट्रुएशन प्रॉपरली नहीं हो रही है, या सीमन में स्पर्म ही नहीं है, तो ये सब कारणों से बच्चों रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। क्या क्या बोला मैंने? स्पर्म काउंट लो है, यूट्रस की वॉल प्रॉपर नहीं है, स्पर्म काउंट कम है, या तो ऐसा है कि स्पर्म, या ऐसे समझो इसको, इस तरह से लिखना बच्चों, इरेगुलरिटी इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है, या तो बच्चों ये भी हो सकता है डिफिकल्टी इन एग सेल प्रोडक्शन, इसको हम oocyte बोलते हैं। तो ये सब कारणों की वजह से बच्चों, और भी बहुत सारे कारण है, मैं नीचे सॉरी दिख नहीं रहा, मैं दिखा देता हूं उसको। डिफिकल्टी इन एग सेल और oocyte प्रोडक्शन। तो बच्चों इन कारणों से ऐसा हो सकता है कि आपका फर्टिलाइजेशन प्रॉपर ना हो। तो इन सब कारणों की वजह से क्या होता है? इम्प्रॉपर फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो ऐसे पेरेंट्स क्या करें? तो बच्चों देयर आर मॉडर्न टेक्निक्स फॉर इट दैट वी कैन अंडरस्टैंड। सो लेट अस सी द मॉडर्न टेक्निक्स वन बाय वन, ठीक है? तो पहले हम देखेंगे आईवीएफ। आईवीएफ का फुल फॉर्म बड़ा पूछते हैं लोग, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। कहने का मतलब क्या है मेरा? देखो बेटा, सिंपल है। इसको हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबीज। होता क्या है इन केसों में बच्चों? फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में होता है, ठीक है? फर्टिलाइजेशन इज ब्रॉट इन टेस्ट ट्यूब। स्पर्म सेल, एग सेल फॉर्म जाइगोट, जाइगोट बनाएगा एम्ब्रियो, ठीक है बच्चों? ये एम्ब्रियो को तुम क्या कर लोगे? फिर इंप्लांट कर दोगे यूट्रस ऑफ दी वुमेन में। ऐसा क्यों किया बच्चों? आप सोच रहे होंगे कि ये उधर ही कर लेते भाई, यूट्रस में कर लेते वुमेन के, इतना झंझट मारी क्यों करना था? टेस्ट ट्यूब लिया गया। ऐसा बाय द वे टेस्ट ट्यूब प्रॉपर टेस्ट ट्यूब की तरह नहीं होता बाबा, दैट यू विल स्टडी इन हायर स्टैंडर्ड, डोंट वरी, यू हैव अ प्रॉपर माइक्रोपिपेट, ठीक है? Then there are proper nutrition, everything is given. A lot of sterile environment it is. It is in a very clean environment it is all done. So आप सोच रहे होंगे कि स्पर्म सेल लिया, एग सेल लिया, एम्ब्रियो बनाया टेस्ट ट्यूब में, फिर वुमेन के यूट्रस में डाला, इंप्लांट किया, ऐसा क्यों? बच्चों बात को समझने की कोशिश करना। पहले मैं पॉइंट लिख देता हूं, बच्चों। सो फर्टिलाइजेशन इज ब्रॉट इन टेस्ट ट्यूब, एन एम्ब्रियो फॉर्म्ड
An embryo formed is implanted in the uterus of a woman. ठीक है, ऑब्वियसली सर्जिकली। बच्चों बट करना क्यों है इसको? देखो बेटा, कभी कभी क्या होता है, स्पर्म काउंट लो होता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, तो आप सीमन कलेक्ट करते हो जिसमें स्पर्म्स होता है, यू कलेक्ट इट, यू स्टोर इट, यू प्रिजर्व इट, और समटाइम्स द रियल बायोलॉजिकल फादर टेक्स इट स्पर्म, एग सेल को फ्यूज करा देता है, क्योंकि स्पर्म काउंट अगर लेस होंगे बच्चों, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया, तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, दिस इज डन बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस बच्चों। क्या क्या प्रॉब्लम होती है? लेस स्पर्म काउंट है अगर, ठीक है। उसके बाद और क्या प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों? ऑब्स्टेकल इन ओविडक्ट। बच्चों ऑब्स्टेकल होगा तो स्पर्म जा नहीं पाएगा, तो फर्टिलाइजेशन हो नहीं पाएगा। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए आप इन विट्रो, इन द सेंस इन द टेस्ट ट्यूब यू आर डूइंग इट, तो ये सब प्रॉब्लम जो है बच्चों वो अराइज ही नहीं होगी। ठीक है, सो ऐसे पेरेंट्स भी बाप और मां बनने का सुख पा सकते हैं बच्चों, थैंक्स टू न्यू टेक्नोलॉजी। सो दिस इज द कंसेप्ट बच्चों, एग्जाम में आपको इस तरह से लिखना है। So let us understand the second thing. Surrogacy. Now this is again a very very important concept बच्चों, very very important concept. Like how can I explain this to you all? The very first thing you should know is बच्चों, there are some women who have serious problem in implantation. ठीक है, in the sense the uterus doesn't provide a proper environment for the growing embryo or the growing baby. There are different problems which are different reasons for it. So can such women, obviously their egg उनके हस्बैंड के स्पर्म सेल होंगे, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, but the question is can that woman टेस्ट ट्यूब में, जैसे मैंने आपको पहले बताया आईवीएफ में, या तो सिस्टमैटिक तरीके से एम्ब्रियो को किसी और वुमेन में इंप्लांट कर सकती है या नहीं? मतलब बच्चा तो उनका ही है, लेकिन किसी और में इंप्लांट भाई रख ले थोड़े टाइम के लिए, प्रॉपर इन्वायरमेंट देते, एक बार बड़ा हो जाएगा तो लौटा देना। कैसा हो सकता है? हो सकता है बच्चों। तो पहली बात तो some women have problems in the implantation. Some women have problems in the implantation of embryo in uterus. ठीक है बच्चों, such women can actually go for surrogacy. Now what it basically means is, you do a simple technique. You took egg cell, oocyte. So what you do, oocyte is collected from ovary of a woman. That's the place where egg cell is produced, right? Ovum is produced. Then this is fertilized with a sperm cell. Okay, this is fertilized with the sperm cell, obviously उसके husband से ही, that is for sure, and then it is fertilized inside a test tube. So what we are doing over here is IVF, in vitro fertilization. Okay, so all this done in a test tube. So what we are getting then, after doing this particular step, we'll get a zygote, we'll get an embryo. This embryo, just because the mother cannot provide a proper environment,
So this embryo after such fertilization is implanted. This embryo is implanted in the uterus of some other woman. ओके, बिकॉज वो वुमेन उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट दे सके, इसके लिए. दैट्स द ओनली रीजन. ओके, सो दिस इज इम्प्लांटेड. सो मैंने क्या किया अब तक, किन किन वुमेन्स को इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम है, उनके oocyte को लिया, स्पर्म सेल को लिया, फ्यूज कर दिया टेस्ट ट्यूब में, और जो एम्ब्रियो आपको मिला वो किसी और मदर के या किसी और वुमेन के यूट्रस में अपने इंप्लांट कर दिया. क्यों कर दिया? टेम्पररीली इंप्लांट किया. ठीक है, क्यों किया? बिकॉज जो रियल मदर है वो प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं दे पा रही है. और ऐसी वुमेन को बोलेंगे बच्चों हम, ध्यान देना, सरोगेट मदर. बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग प्रॉपर environment, and once the baby is delivered by the choice of his mother, जो रियल मदर है, they can take the baby and actually enjoy the privilege of being a mother, because sometimes it's difficult ना बच्चों. So again there were some problems with the modern technology. It was solved in a very very simple way. एग्जाम में लिखना कैसे, एक्सप्लेन तो आपने कर दिया, तो सिंपल है बच्चों. Some women have problem in implantation of embryo in uterus. The oocyte from the ovary of such women is fertilized with the sperm cell, obviously उनके husband के sperm cells है. That it is done in the test tube, and the embryo जो बना वो अपन ओरिजिनल मदर में नहीं डाल रहे, क्योंकि उसमें तो प्रॉब्लम है ना बच्चों, तभी तो ये सब अपन ने किया. वो अपन ने इंप्लांट कर दिया सरोगेट मदर में, इन द यूट्रस ऑफ सम अदर वुमेन, जिसको हम बोलते हैं सरोगेट मदर. इन दैट वे पूरे 9 महीने वो दूसरी मदर उसको पालेगी, सरोगेट मदर उसको पालेगी, और जब बच्चा हो जाएगा तो रियल मदर को दिया जाएगा. इस तरह से क्या हो जाएगा, मां बनने का सुख मिलेगा. और इन फनी वे मैं बता रहा हूं बच्चों, डोंट टेक इट इन अ सीरियस वे, लाइट वे में पढ़ना है इसको. टॉपिक्स इंटरेस्टिंग है बहुत सारे, ये रियल में चीजें होती हैं बच्चों. ओके, रियल में ये सब चीजें एक्चुअल में होती है, और ये बहुत एडवांसमेंट है बच्चों, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स नहीं बन सकते बच्चों ड्यू टू मेनी ऑफ द रीजंस. सो दिस टेक्निक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो शाहरुख खान, अब्राहम खान, दैट्स वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सरोगेट मदर. ऑब्वियसली नेम ऑफ द सरोगेट मदर इज कीप सीक्रेट, कोई रिवील नहीं करता. ओके, चॉइस पे भी डिपेंड करता है, बट मोस्टली इट इज नॉट रिवील्ड बच्चों. इट इज टू बी कीप्ड सीक्रेट. दैट्स इट बच्चों. नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज समथिंग कॉल्ड एज स्पर्म बैंक और सीमन बैंक. ओके, हेडिंग लिख दी बच्चों मैंने. अब ये टॉपिक में पढ़ना क्या है अपने को बच्चों. मैंने बताया आपको, समटाइम्स देयर आर प्रॉब्लम, लाइक फॉर एग्जांपल सीमन में स्पर्म ही बहुत कम है, या स्पर्म काउंट बहुत ही लेस है. तो बच्चों ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए, व्हाट कैन वी डू इन सच केसेस. सो बच्चों एक न्यू कंसेप्ट है, जहां पर सीमन को, जिसमें स्पर्म्स होता है, उसको आप प्रिजर्व करके दे सकते हो. आप सभी को विकी डोनर मूवी देखनी चाहिए बच्चों, क्योंकि आप 10th में हो, आप ये सब चीजें पढ़ भी रहे हो. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मूवी एक्सप्लेनिंग दिस पर्टिकुलर थिंग्स. समाज में लोगों को ये चीजें एकदम अलग तरीके से देखते हैं, वो उनको लगता है बहुत गलत है या कुछ ऐसा कुछ है. पर क्या गलत है बच्चों, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है और अगर बाहर से आप साइंटिफिकली उनकी हेल्प कर सकते हो, सो व्हाट इज रॉन्ग इन इट. ठीक है, इन मेनी मेन there are problem in sperm production, क्योंकि कभी कभी स्पीमन में स्पर्म कम होता है या स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाता है. तो ऐसे केस में ये स्पर्म बैंक और सीमन बैंक कंसेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया था बच्चों. हमने मतलब मैंने नहीं जैसे ब्लड बैंक कैसे होता है, लाइक यू प्रिजर्व ब्लड, फ्यूचर में यूज है, वैसे स्पर्म बैंक. ब्लड बैंक को इतना बड़ा कार्य मानते हैं, डेफिनेटली है भी वो,
तो भाई इसको छोटा कार्य क्यों मानना? लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं, शर्म से मारे बात की ही नहीं जाती। बट ये जरूरी है बच्चों, इसको ओपन माइंडेड देखना। करते क्या है हम? सीमन इजैक्यूलेटेड, द सैंपल इज टेकन फ्रॉम अ मेल, सीमन इजैक्यूलेटेड बाय द डिजायर्ड मैन, ऑब्वियसली उसकी चेकिंग वेकिंग होती है कि प्रॉपरली है कि नहीं एवरीथिंग। सीमन इजैक्यूलेटेड बाय द डिजायर्ड मैन, ऑब्वियसली फिजिकल एंड मेडिकल चेकअप करने के लिए। तो सीमन इजैक्यूलेटेड बाय द डिजायर्ड मैन इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड इन स्पर्म बैंक। ठीक है। तो पहले होता क्या था कि लोगों को लगता था कि वुमेन में प्रॉब्लम है या वुमेन बच्चा नहीं कर पा रही है, तो ये सब कंसेप्ट बहुत चल रहा था। तो इसे मॉडर्न कंसेप्ट है जहां पर ये मालूम पड़ा कि नहीं मेल में भी प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम मतलब किसी में भी नहीं है, कभी कभी होता है बच्चों कि स्पर्म काउंट लेस होता है, हु इज टू बी ब्लेम्ड, राइट? सिर्फ ब्लेमिंग की बात नहीं है। तो अगर ब्लेमिंग की बात नहीं है तो साइंस आगे आना चाहिए बच्चों इस केसेस में। और साइंस आगे आकर के ये चीजें उन्होंने क्लियरली बताई है कि दिस इज पॉसिबल। आप सीमन को स्टोर कर सकते हो बैंकों में। बैंकों में मतलब नोटों वाले बैंक नहीं बच्चों, ये ब्लड बैंक नहीं, आपने उस सीमन का अलग सा बैंक जहां पर आप स्टोर कर सकते हो। और ऐसे वुमेन या ऐसी फैमिली जिनको बेबीज चाहिए, जिनको एक्चुअल में दे वांट, द कपल हु आर विशिंग फॉर इट, they can use the oocyte of a woman and semen from the semen bank. So what you can do? Oocyte मतलब egg cell of woman of the concerned couple is fertilized। टेस्ट ट्यूब बेबी रहता है ना कंसेप्ट जो अपने पहले पढ़ा, इज फर्टिलाइज्ड बाय द आईवीएफ टेक्निक यूजिंग द सीमन फ्रॉम स्पर्म बैंक। देखो बच्चों, सरोगेसी में मदर एक प्रॉपर एनवायरमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी, तो हमने उसको भी फिक्स कर दिया। यहां पर बच्चों मेल स्पर्म सेल प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है या प्रॉपरली इजैकुलेट नहीं कर पा रहा है, उस केसेस में वुमेन जो एक्चुअल बायोलॉजिकल मदर है और सीमन बैंक में जो उसने स्पर्म सेल डोनेट किया या स्पर्म डोनेट किया है, उसको अपन टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज कर सकते हैं। एंड जो रिजल्टेंट एम्ब्रियो है, उसके बाद जो एम्ब्रियो आपको मिलेगा वो रियल मदर में, ओरिजिनल बायोलॉजिकल मदर में इंप्लांट कर सकते हो आप। ठीक है। इन दिस वे द फीमेल कैन गेट प्रेग्नेंट एंड द कपल कैन फुलफिल द विश। ऑब्वियसली द नेम ऑफ दिस फीमेल डोनर इज केप्ट सीक्रेट और इट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ ट्रबल, सो वो लोग सीक्रेट ही रखते हैं। ओके, दिस इज द 3 ब्यूटीफुल कंसेप्ट्स दैट वी हैव स्टडीड।